Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello, good morning friends. Welcome to AIMS Academy, Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात की थी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने जिसके ऊपर 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने बताया था आपको फिक्स मेथड दे पाएंगे हम, ऑफलाइन में हम टोटल चीज़ें सोल्व करवाएंगे। तो आपको मेथड समझ में आ ही गया होगा। बाकी क्वेश्चंस करना, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 4/3 इक्वल टू एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द order and degree of the following differential equation, following differential equations। सब में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करा रहा है, अभी हम उसी के बारे में पढ़ा हमने। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करा रखा है। तो मैंने बताया था कि पहले अगर उसमें कोई अंडर रूट वगैरह का सिंबल हो या इंटीग्रेशन वगैरह का सिंबल हो तो उन्हें हम हटाएंगे और हटाने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। तो इसमें पावर 4/3 दिया हुआ है, तो ये पावर नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर वगैरह हो सकता था, लेकिन ये 4/3 आ गया तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करें, इसका दोनों साइड क्यूब कर दें। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी इक्वल टू एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये भी हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, ये आपका 4 बचेगा। तो ये होगी अब। तो अब जो है ये फ्रैक्शंस में नहीं है, पावर्स जो हैं। तो अब हम क्या करें, इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है इसका, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ तो 1 बार हो रहा है और यहाँ कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो ज्यादा पावर्स हैं, ये जो है इसके ऊपर जितनी है डिग्री है वही देखनी है हमें। तो इसकी डिग्री जो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो डिग्री होगी वही देख, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। तो पावर का हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया, अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा था उसका हो गया। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो इसमें अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, तो मैं क्या करूं, इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं। तो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस का यहाँ डी वाई बाई डी एक्स से करवाएंगे तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन वगैरह का सिंबल नहीं बचा इसमें, कोई भी अंडर रूट क्यूब रूट वगैरह नहीं बचा। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा, अब एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है इसका तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। और डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 1 ऑर्डर है और यहाँ भी एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो जो अधिकतम डिग्री होगी वही होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम इनका ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं।
दूसरी चीज आपको क्या पूछ सकता है कि कोई कर्व देके उस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनवा सकता है या डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करा सकता है। तो इस पूरी बुक में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने वाले काम तो करेंगे, उनके मेथड ही पढ़ेंगे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो आपको क्या पूछेगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा उसका सॉल्यूशन पूछेगा। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं तो फालतू की चीजों से को अवॉइड करते हैं। ऑफलाइन में तो हम फिर भी करवाएंगे, यहाँ हम फालतू चीजें अवॉइड कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई कर्व दे दिया और उस कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना ले तो क्या करना है। तो फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन कर्व, दिए हुए वक्र से अवकल समीकरण ज्ञात करना, अवकल समीकरण ज्ञात करना। कि अगर आपको कोई भी कर्व दिया हुआ है और उस कर्व से क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है, ठीक 12th में खूब करके आए हो आप, तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार उस कर्व का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। और उस कर्व का उतनी बार डेरिवेटिव करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और वैल्यू फाइंड करके जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस की हेल्प से हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाएंगे। और हटाने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे इसका मतलब क्या है कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन ओमेगा एक्स प्लस b कोस ओमेगा एक्स। ये कोई कर्व दिया हुआ है, ये कोई कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व का से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी। तो यहाँ a जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। b जो है वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ a और b जो है वो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ इन दो, इस कर्व का हम दो बार डिफरेंशिएशन कर दें और डिफरेंशिएशन करके इस a और b को हटा दें, रिमूव कर दें यहाँ से a और b को, तो हमें क्या मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो क्या करूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, एक बार करूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a साइन ओमेगा एक्स किया तो कोस ओमेगा एक्स, और फिर ओमेगा एक्स का और करना पड़ेगा तो क्या जाएगा, ओमेगा, प्लस b इंटू कोस ओमेगा एक्स का करूंगा तो आएगा माइनस का साइन ओमेगा एक्स। कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस का साइन ओमेगा एक्स, और ओमेगा एक्स का किया तो ओमेगा। तो जिसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर, इसको कोई 1 दे दिया जो गिवन कर्व है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 थे। तो अगेन डिफरेंशिएशन करें, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वापस x के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा, कोस ओमेगा एक्स का करेंगे तो वही आएगा माइनस का साइन ओमेगा एक्स, और ओमेगा एक्स का करेंगे तो एक ओमेगा और आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस का b ओमेगा, साइन ओमेगा एक्स का करेंगे तो पॉजिटिव कोस ओमेगा एक्स, और ओमेगा एक्स का करेंगे तो ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया। तो यहां से मैं क्या करूं, इन दोनों में देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है,
तो इस इक्वेशन को लिख दूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a साइन ओमेगा एक्स प्लस बी कोस ओमेगा एक्स, ये बचेगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब कैसे भी करके वो आपकी इच्छा है कि आप किस हिसाब से उस कॉन्स्टेंट्स को वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट की वैल्यू यहां मतलब हटानी है आपको कैसे भी करके। तो अगर कांस्टेंट्स हट जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए देखो फ्रॉम ये है a साइन ओमेगा एक्स प्लस बी कोस ओमेगा एक्स, और ये भी है मेरा a साइन ओमेगा एक्स प्लस बी कोस ओमेगा एक्स। तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, उसमें y पुट कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से मैं कहता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये बोल सकता हूं। तो यहां से क्योंकि इसकी वैल्यू थी मेरे पास, तो a और b दोनों हट गए कि अब इसमें a और b नहीं है, गायब हो गए इस इक्वेशन से। तो इसे इसकी शक्ल थोड़ी और अच्छी बनाएं तो इसे बोल सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आऊं ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये हमें क्या मिल गई कि हमें अगर कोई गिवन कर्व था उस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी थी तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो ध्यान रखना है कि आपको उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पता होना चाहिए कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं कि जिनको हम अपनी इच्छा से कोई वैल्यू दे सकते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वैच्छिक अचर, स्वैच्छिक अचर। तो दो थे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अगर ये दे के आपको क्या पूछ ले, इसका सॉल्यूशन पूछ ले या कह दे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कर्व फाइंड कीजिए कि ये किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस वक्र की अवकल समीकरण है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस वही कर्व मिल जाएगा। कांस्टेंट तो आप जो मान लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए बी की जगह कुछ ही मान लो, वो आपकी चाहे C1 C2 मान लो, तो कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट 2 ही मिलेंगे आपको, 2 ही मिलेंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से काम हो जाएगा कि 2 बार डेरिवेटिव है तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वापस वही कर्व मिल जाएगा, वापस वही कर्व मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए ही ये बुक है कि उसके मेथड्स दिए हुए हैं कि आप किसी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को किस किस टाइप से सोल्व कर सकते हो, किस किस टाइप से सोल्व कर सकते हो। तो हम चलते हैं उसके ऊपर कि हमें किस किस तरीके से हम उसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कि उन्हीं अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जिन अवकल समीकरण की क्या है, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। जैसे हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर रहे थे, ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर रहे थे, तो जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, हम केवल उसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पढ़ेंगे, उसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पढ़ेंगे। उसके अलावा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे इस यूनिट में। इस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, आगे फिर हाईएस्ट ऑर्डर की भी पढ़ेंगे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस हिसाब से थर्ड ऑर्डर तक की होंगी। तो इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे। अवकल समीकरण कैसे अवकल समीकरण है, जिसकी कोटि भी एक हो और घात भी एक हो, उस टाइप के अवकल समीकरण पढ़ेंगे। तो इसके जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 टाइप की देगा, या तो इस टाइप की देगा
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, या इसे मैं ये बोल सकता हूं कि इसको dx से डिवाइड कर दूं तो m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो dy बाई डी एक्स है, तो अगर इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया, और इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर डिग्री कितनी है, जो पावर होगी वही उसकी क्या लगेगी डिग्री होगी, तो डिग्री भी 1 है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। तो यह इस टाइप की देगा, वेयर m एंड n आर, वेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ xy, फंक्शंस ऑफ xy और कांस्टेंट्स, कि जहां m और n जो हैं वो या तो xy के फंक्शंस हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। यानी ऐसा था y के फलन हिंदी मीडियम के लिए, या क्या हो सकते हैं अचर हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं कि m और n जो है वो या तो कांस्टेंट्स हो सकते हैं या x y के फंक्शन भी हो सकते हैं, x या y के फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन देगा हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो इसके 3-4 मेथड हैं, एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पृथक्करण विधि, मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं चर पृथक कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। चर पृथक मतलब है एक्स एक्स के एक साइड में ले जाएं, वाई वाई के एक साइड में लेके जा सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। अब मेथड्स हैं वो मेथड्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पहले तो आपको इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन को देखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है क्या। अगर वो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है तो हम ये मेथड यूज करेंगे, वरना हम आगे की एक्सरसाइज में चलेंगे। हम अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की नहीं है तो अगले वाले मेथड यूज करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बस आपको मेथड और इक्वेशन की शक्ल ध्यान में रखनी है। अगर जिस बच्चे को 2 चीजें आ गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है, वरना पेपर में सब क्वेश्चन एक से लगेंगे। सब में कहेगा सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात कीजिए, तो वो इक्वेशंस पहचाननी आनी चाहिए आपको। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पहला ये है। दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन भी है, कि अगर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, समघात समीकरण दी हुई है, तो उस मेथड से करेंगे। तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। अगला है बर्नौली समीकरण, बर्नौलीज इक्वेशन, जो क्या होंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही होमोजेनियस इक्वेशन अगर दी हुई नहीं है तो रिड्यूस हो सकती है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, तो वो मेथड आएंगे सब के सब। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण, और इस टाइप की इक्वेशंस जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो सकती हैं, रिड्यूस हो सकती हैं, रिड्यूस हो सकती हैं। तो 5 तो ये हो गए, और इनको रिड्यूस वाली भी हैं कि वो रिड्यूस हो सकती हैं। तो ये मेथड्स आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो एक एक मेथड हम पढ़ेंगे, एक एक मेथड के बारे में, कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है, कब चर पृथक करेंगे, होमोजेनियस कैसी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी, बर्नौली इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी, तो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।